जय श्री ठाकुर जी की। आज से तकरीबन 553 वर्ष पूर्व गोरूजी भोजक अपने किसी कार्य से हैदराबाद से 3 कोस दूर आलोर नामक गांव गए हुए थे। आलोर गांव में रहते हुए उन्हें तकरीबन 1 सप्ताह से अधिक हो चुका था। आलोर गांव के सरदार पठान का नाम अली खान और पुत्र का नाम मोहम्मद अली था। इस गांव में गोरूजी को रहते हुए लगभग 1 सप्ताह हो गया था। एक दिन गोरूजी जिस घर में रहते थे उस घर में अर्ध निद्रावस्था में रात्रि को सोई हुई थी। मध्य रात्रि को अर्ध निद्रावस्था में सोए हुए गोरूजी को एक बालक पैरों में पाजेब, लाल लंगोट, सिर पर जल से भरा हुआ मटका लेकर आता हुआ दिखाई दिया। बालक के मनुष्य से भिन्न लक्षण थे, जैसे पैरों के चिन्हों का न बनना, शरीर की परछाई न बनना। मनुष्य से भिन्न लक्षण देख गोरूजी तुरंत खड़े हुए। वह अपने मन में विचार किया कि यह बालक मनुष्य न होकर कोई देवता ही है। रास्ते में खड़े होकर उस बालक से प्रार्थना की, हे महाराज, हे मान्यवर, आप कौन हैं? आप मध्य रात्रि को जल क्यों भरते हैं? तो बालक रूप में भैरूजी थे। भैरूजी ने जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या प्रयोजन है? गुरुजी ने कहा, मैं 2 रोटियों की मनसा कर आलोर गांव आया था, किंतु आपका दर्शन होने से मेरा संपूर्ण जीवन मनोरथ सिद्ध हो गया है। अब मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। भैरूजी ने कहा, यहां पर एक सदाराम नामक हिंदू छिपा सेमानी जाति का भक्त नामदेव का वंश यहां पर रहता है। उसकी अवस्था 60 वर्ष हो गई है। वह उसको कोई संतान नहीं है। मैं उसको वचन दिया हूं कि मैं उसके घर में जितना भी ईंधन व जल लगेगा उसे लाकर देता रहूंगा। तुम जिस मनोरथ से यहाँ पर आए हो, तुम्हारा मनोरथ अवश्य ही सफल होगा। भैरूजी ने गोरूजी से कहा, तुम सदाराम छिपे के पास जाना, वह उसे कहना आज से 9 महीने व्यतीत होने के पश्चात उसे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हारी बात अवश्य ही सिद्ध होगी। सदाराम तुम्हारा बहुत मान करेगा, तुम्हें इच्छा अनुसार धन भी देगा। तब गोरूजी ने कहा, मुझे आप स्वयं मिल गए हो। अब मैं द्रव्य की याचना नहीं करके सिर्फ आपको मांगना चाहूंगा। भैरूजी ने कहा, नहीं, मुझे नहीं मांगकर तुम अन्य धन या फिर इच्छा अनुसार वस्तु मांग लेना। गोरूजी कहा, महाराज, मैं तो सिर्फ आपको ही मांगूंगा। इतना सुनकर भैरूजी वहां से चली गई। प्रातःकाल गोरूजी सदाराम के घर गए। सदाराम ने गोरूजी को दंडवत प्रणाम किया। तब गोरूजी ने सदाराम से कहा, आज से ठीक 9 महीने पश्चात तुम्हें एक पुत्र प्राप्ति होगी। तब सदाराम ने कहा, यदि मेरे पुत्र होता है तो महाराज, मेरे घर में होने वाली जो भी वस्तु आप मांगोगे मैं आपको दूंगा। 9 महीने बीतने के पश्चात सदाराम के एक पुत्र हुआ। पुत्र जब 1 महीने का हो गया तब गोरूजी पुनः सदाराम के पास गए। सदाराम ने गोरूजी का सम्मान किया और आपकी जो भी इच्छा है महाराज, अब आप मांगिए। गुरुजी ने कहा, पहले वचन दीजिए तब मांगूंगा। इस पर सदाराम और उसकी पत्नी दोनों ने प्रसन्न होकर गुरुजी को वचन दिया। तब गुरुजी ने कहा, आपके पास जो भैरूजी है उनको मुझे दे दीजिए। तब सदाराम ने कहा, आपने यह क्या मांग लिया महाराज? अन्य जो भी वस्तु आपकी इच्छा हो मांगो। तब गुरुजी ने कहा, या तो आप मुझे भैरूजी को दे दीजिए या अपने वचन से मुकर जाइए। तब सदाराम और उसकी पत्नी ने भैरूजी को हाथ जोड़कर कहा, भैरूजी, आप गुरुजी महाराज के साथ चली जाए। इस प्रकार कहने पर गुरुजी अपने रहने के स्थान पर आ गए। सायंकाल भैरूजी ने गुरुजी के पास आकर कहा, तुमने जो कहा था वही किया, अर्थात मुझे ही मांग लिया। गुरुजी ने कहा, मुझे तो आप मिल गए, अतः सब कुछ मिल गया। भैरूजी प्रसन्न होकर कहा, इस गांव के पठान के लड़के मोहम्मद अली के पास श्री लक्ष्मीनाथ जी महाराज की एक विशाल, प्रत्यक्ष और प्राचीन प्रतिमा है। उस प्रतिमा को मैं तुम्हें दिला सकता हूं। गुरुजी ने कहा, पठान जाति का तो मुसलमान है, उसके पास यह प्रतिमा किस प्रकार आई? भैरूजी ने कहा, पठान का लड़का मोहम्मद अली संवत 1526 में शिकार खेलने वन में गया हुआ था। बहुत दूर जाने पर उसको रात हो गई। एक वृक्ष के नीचे उसने अपना डेरा लगाया। थकावट के कारण उसको जल्दी ही नींद आ गई।
प्रातःकाल उसकी जब आंख खुली, उसने अपने आप को जमीन पर उल्टा पड़ा पाया। यह देखकर मोहम्मद अली को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने मन में विचार किया कि संभवतः इस जमीन के नीचे कुछ है। उसी भूमि को साफ किया। वह भूमि फटकर उसमें से एक सफेद पाषाण की बड़ी विशाल चतुर्भुजी मूर्ति निकल आई। मोहम्मद अली उस मूर्ति को अपने साथ ले आया। इतना सुनकर गुरुजी ने कहा, वह मूर्ति मुझे किस प्रकार मिलेगी? तब भेरूजी ने कहा, तुम पठान के पास जाकर उस मूर्ति को मांगोगे। मैं उसके हृदय में तुम्हारे प्रति अच्छी भावना उत्पन्न कर उस मूर्ति को तुम्हें दिला दूंगा। मूर्ति को लेकर तुम सीधे फतेहपुर चले जाओ। मैं अपने आप तुम्हारे साथ आ जाऊंगा, लेकिन मेरे विषय में किसी भी प्रकार की शंका मत करना। यदि संदेह किया तो मैं उसी स्थान पर ठहर जाऊंगा। दूसरे दिन प्रातःकाल गुरुजी मोहम्मद अली के पास गए। उनसे श्री लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति की याचना की। पठान के पुत्र मोहम्मद अली ने उसी समय भगवान श्री लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति गुरुजी को दे दी। मूर्ति लेकर गुरुजी फतेहपुर के लिए चल पड़े। कई दिनों के पश्चात फतेहपुर के निकट पहुंचे। फतेहपुर केवल 2 कोस मात्र रह गया था। तब गुरुजी ने एक ऊंचे बालू रेत के टीले पर ठहरकर विश्राम किया। मन में विचार किया कि भेरूजी तो साथ आए ही नहीं। उसी समय भेरूजी भूमि पर उतरे और गुरुजी से कहा, तुमने मेरे प्रति कोई संदेह किया है, अतः मैं अब यहीं ठहरूंगा। गुरुजी भोजक ने श्री भेरूजी की प्रतिमा स्वरूप को वहीं स्थापित किया। फतेहपुर के पश्चिम में स्थित ग्राम मांडेला बड़ा में स्थापित भेरूजी मंदिर के निकट ही मांडेला नामक एक गांव बसा हुआ है। भेरूजी के मंड के कारण इस गांव का नाम मांडेला है। यहाँ के भेरूजी प्रसिद्ध है। मंदिर के नीचे सीढ़ियों के पास एक छोटा सा मंड है। उसी मंड में गुरुजी की लाई हुई भेरूजी की प्राचीन प्रतिमा विराजमान है। फतेहपुर के ब्राह्मण और वैश्यों के विवाह के हलदात के पहले मांडेला के भेरूजी की जात देनी आवश्यक होती है। पुत्र जन्म और विवाह के पश्चात भी कुछ लोगों के यहाँ भेरूजी की जात दी जाती है। संवत 1588 ज्येष्ठ वदी द्वितीय को श्री लक्ष्मीनाथ जी को लेकर गुरुजी फतेहपुर आए। फतेहपुर में उस समय श्री सीताराम जी का मंदिर हिंदू रानियों के दर्शनार्थ किले के सामने नवाब दौलत खां के समय लगभग संवत 1560 में बनवाया गया था। इसमें किले के भीतर से आई हुई सुरंग आज भी देखी जा सकती है। सुरंग के पास एक तिबारे में बने कमरे की एक चौखट पर संवत 1586 फागुन सुदी साके 1443 खुदा हुआ है, जो पुराने समय का होना प्रदर्शित करता है। सर्वप्रथम इसी मंदिर के नजदीक बनी एक कुटिया में भगवान को विराजमान किया गया। संवत 1621 की बैसाख सुदी पूर्णिमा के दिन भगवान श्री लक्ष्मीनाथ जी महाराज की उक्त प्रतिमा को श्री सीताराम जी मंदिर की कुटिया से लाकर मुख्य बाजार में बने नवनिर्मित मंदिर में विराजमान किया गया।